साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। प्रखर समाज सेवी व अंधेरी ही नहीं, मुंबई की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले उत्तर भारतीय नेता, जिन्हें मराठी, गुजराती व मुस्लिम समाज भी सम्मान करता है, उनका नाम है मनीष मिश्रा। वार्ड क्रमांक 79, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस वार्ड से कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका मिश्रा मनीष मिश्रा की धर्मपत्नी हैं और प्रियंका मनीष मिश्रा अंधेरी पूर्व की एक लोकप्रिय समाज सेविका हैं। आज हमारे संवाददाता कन्हैया लाल ने प्रियंका मिश्रा से बातचीत की। उस समय उनके पति मनीष मिश्रा भी उपस्थित थे। देखिए उन लोगों ने क्या। नमस्कार, एएम न्यूज की टीम देखिए आई है आज अंधेरी ईस्ट में वार्ड 79 पे, जहां पे मनीष मिश्रा जी काफी सालों से यहाँ के सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं और इनको देखते हुए यहाँ के कांग्रेस की कमेटी ने इनको टिकट का ऑफर किया, लेकिन यहाँ पे महिला सीट होने की वजह से यहाँ पे इनकी धर्मपत्नी प्रियंका, एडवोकेट प्रियंका मिश्रा जी को टिकट मिला है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले मनीष जी, आप बताएंगे कि आपका कांग्रेस कमेटी में डेजिग्नेशन क्या है और मैडम क्या डेजिग्नेशन क्या है? मैं कांग्रेस पार्टी में पहले ब्लॉक अध्यक्ष क्षेत्र पर था और अभी मैं पीसीसी हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ मुंबई। और मैडम उत्तर पश्चिम जिले की जिला उपाध्यक्ष है लीगल सेल की, एडवोकेट है, इसलिए लीगल सेल में उनका। बेसिकली आपका मूलभूत रहने का कहाँ पे है और अभी करेंटली कहाँ पे रहते हैं? गांव कहाँ पे है और यहाँ पे कहाँ है? मैं यहीं पे पंप हाउस में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हुआ, सब मेरी जिंदगी पंप हाउस में और पंप हाउस झगड़े पर ही रहता हूँ। नेटिव प्लेस अपना बनारस बनारस के रहने वाले। तो बनारस के रहने वाले यहाँ पे आके उन्होंने कांग्रेस कमेटी में काफी सालों से कार्य किया है। सर, कितने साल से आप कांग्रेस कमेटी में कार्य कर रहे हैं और क्या क्या मूलभूत यहाँ की समस्याएं क्या क्या है? यहाँ पिछले 30 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में। माननीय हमारे महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री थे सुरेश शेट्टी साहब, उनके नेतृत्व में हमने पूरा काम किया 30 साल तक। और यहाँ पे जो भी गटर, गली, नाले, पानी की समस्या हो, जो भी समस्या हो, सारे को हम लोग सुलझाते हुए आज 30 साल से कार्यरत हूँ इसी चीज में। जिस चीज को लेके जो हमारे इसके अंदर नहीं आता, उस चीज को भी हमने किया है। जैसे गणपति जी का कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसके अंदर हम पूरी तरह से उतरे मैदान। मैं पिछले कम से कम 12 सालों से दही हंडी के पत्थर के बच्चों को 4000 बच्चों को मैं इंश्योरेंस देता हूँ कि मतलब उनको कभी कुछ तकलीफ हुआ तो फ्री में, विदाउट नो चार्ज, जो हमारे इसमें नहीं आता, हमने वो चीज किया। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बांटे, मतलब जो भी ऐसा लगा एरिया की भलाई के लिए, प्रभात की भलाई के लिए, वो हमने कार्य किया है। आपको टिकट यहाँ से मिला, उसमें आपको क्या मन में आया? मैडम को टिकट मिला, दिमाग में क्या आया कि आगे क्या सोच हुई कि क्या क्या कार्य करना है अपने वार्ड के लिए और किस तरह से अपने वार्ड को आगे बढ़ाना है? देखिए, ऐसा है ना, बीएमसी की सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक मेरे प्रभाग नंबर 79 में कोई पढ़ा लिखा नगर सेवक आया ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये। तो नगर सेवक को सिर्फ अपना घर भरने के सिवा दूसरा कोई काम दिखा नहीं, तो उनको समझ में नहीं, उनकी गलती भी नहीं। मैं नहीं बोलूंगा किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा, परंतु अभी मेरे जो पत्नी श्री हैं, ये एडवोकेट हैं, तो घर घर में आज जरूरत है। और बीएमसी का जो पीएमसी जो इतने पैसे खर्चा करती है, जो उनका फंड है, उनको कहाँ पे लीगल थ्रो पे यूज करना है वो इनको अच्छी तरह से है। बुकलेट पहले से पढ़ लिया, उन्होंने तैयारी पहले से ही है, उनको मालूम है जीतने वाले कैंडिडेट हैं, उनको क्या करना है वो अभी से प्रिपेयर है उस चीज के बारे में। तो उस चीज का जो फायदा पब्लिक को मिलना चाहिए वो देंगे। इसके लिए मैंने उनको अग्रेसर भेजी नहीं। आप बाकी तो हम लोग रात का हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन पे बैठे ही। आप क्या कहेंगे कैंडिडेट को क्या देखते हुए लोग वोट करें और किस तरह से आपका सपोर्ट लोगों को मिलता रहे? आप लोगों से, वोटर से क्या अपील करेंगे? लोगों से और मेरे मतदाता बंधुओं से मेरी यही अपील है कि आज तक 30 साल तक आपने जब मेरे जितने भी लोगों ने मुझे जब भी फोन किया है, मैं उस वक्त वहां पे पहुंचा हूं। और उस पहुंचने के अंदर मेरी मतलब पत्नी का भी वही हाथ है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरा पैर खींचा नहीं और रोका नहीं मुझे, चाहे वो रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो। कभी मुझे इस चीज के लिए मतलब ये नहीं कहा कि नहीं आपको नहीं जाना है। बोलते हैं ना कि घर के अंदर ऐसा पारिवारिक माहौल होता है, परंतु उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट किया कि नहीं, किसी ने अगर बुलाया है तो आप चाहिए उनका मदद करिए। तो जिस हिसाब से मैंने पब्लिक के लिए खुल के काम किया, तो आने वाले सालों में अगर आप जिता के भेजेंगे तो वैसा ही आपको काम मिलेगा। और वो आपको बताने और दिखाने की जरूरत नहीं, आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो और पढ़े लिखे है, एडवोकेट है, तो उसका भी फायदा आप लोग को मिलेगा। तो आप पढ़े लिखे उम्मीदवार को मत कीजिए, बस यही कहना है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जानते हैं हम यहाँ के जो मेन कैंडिडेट हैं मनीष जी की वाइफ प्रियंका जी से, उनसे जानते हैं कि उनका क्या करना है। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपको कांग्रेस की तरफ से वार्ड 79 का टिकट मिला है। आपका क्या कहना है लोगों से, आपको किस तरह की अनुभूति हुई जब आप मालूम पड़ा कि आपको टिकट मिला हुआ है? सबसे पहले तो मुझे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद करना है कि मुझे ये मौका दिया गया, मुझे चुना गया। और दूसरी बात, मैं वार्ड नंबर 79 की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप कैंडिडेट देखिए, 30 सालों से आपने जिन पे विश्वास दिखाया, उन्होंने आपका कोई काम करके दिया नहीं है। वार्ड में आप वार्ड नंबर 79 में देखिए कि एक बेसिक आपला दवाखाना बीएमसी का वो नहीं है। बीएमसी के स्कूल्स, मुझे लगता है बीएमसी का एक भी स्कूल वार्ड नंबर 79 में नहीं है। मराठी भाषा को इतना प्रमोट कर रहे हैं, मराठी भाषा का स्कूल ही नहीं है मुंबई में। और भी बेसिक जो नीड है महिलाओं का, आजकल मेंटल हेल्थ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक्टिवली काम करना चाहिए था बीएमसी को। महिलाओं के हेल्थ हाइजीन पे काम करना चाहिए था, जो कि बीएमसी ने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। और बहुत सारी है, मतलब मेरे सोच में तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि मैं अब भी इसी वक्त में व्यक्त नहीं कर सकती। आप मुझे मौका दीजिए, 5 साल दीजिए मुझे आपका अपना, फिर अगले 5 साल के बाद आप मुझसे बात कीजिए। सबसे पहले आप अपने बारे में पर्टिकुलर दर्शकों को बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है और किस तरह से आप पढ़ाई में आगे बढ़े और किस तरह से लोगों के बीच में आएंगे। मैं MA LLB हूँ और पढ़ाई में पूरा सपोर्ट मेरे ससुराल वालों का रहा है, क्योंकि मैं 12th के बाद मेरी शादी हुई थी। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी भी काबिलियत थी कि मैं उनके सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ी। और इसमें पूरी तरह से मैं पहले अपने परिवार को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। बोलते हैं ना, बेटी बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो उस तरीके से इस नारे पे उन्होंने अपना बहू पढ़ाओ बहू बढ़ाओ इस तरह से कार्य रहता है। बहुत बढ़िया। अब जानते हैं कि आप अपने पति के साथ समाज में घूमते होंगे, तरह तरह की समस्याएं देखते होंगे, तो आपने अपने वार्ड में कहाँ कहाँ पे कौन सी समस्याएं देखी और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए किस तरह से आगे कदम उठाएंगे? वार्ड नंबर 79 में एक बहुत बड़ा नाला है। लेंथ वाइज वो छोटा होगा, विड्थ वाइज बहुत बड़ा है। तो वो नाले की समस्या ऐसा है कि हर बारिश में वो नाला भर जाता है। तो बीएमसी वहां पे उस नाले की सफाई नहीं करती है क्या? मैं टॉयलेट्स देखती हूँ, टॉयलेट्स इतने गंदे पड़े हैं, फॉगिंग नहीं होता है बारिश के समय पे, ठंडी के समय पे मलेरिया डेंगू बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्प्रेड होती रहती हैं। तो बीएमसी उनकी इन सब कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि अपने कार्य नहीं कर रही है। और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? गटर हो गया, पानी हो गया, इसके अलावा जगह जगह पे रोड की समस्याएं, इन समस्याओं से आप कैसे निजात पाएंगे? किस तरह से लोगों को इन समस्याओं को दिखाएंगे और उससे निजात कैसे पाएंगे? लोगों को किस तरह से इससे बाहर लाएंगे? एक बार मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मुझे लाइए चुन के, फिर मैं बताती हूँ कि इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जाता है। ये बीएमसी के अधिकार में आता है। आप एडवोकेट हैं और तरह के लोगों को हमेशा लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। आज कहीं भी कोई भी लीगल एडवाइस लेने जाता है तो छोटी छोटी लीगल एडवाइस के लिए लोग 1500 कुछ न कुछ मांगते हैं। तो आप जब एक नगर सेवक बन के आएंगे तो किस तरह से लोगों को तरह तरह के अपने लीगल एडवाइस देंगे और किस तरह से अपने समाज के जो भी आपके वार्ड के लोग हैं उनको उनके ही समाज में किस तरह से उनका कानून अधिकार है उसको जागरूक कराएंगे? जब से मैं लीगल सेल में एज ऑथोराइज्ड पर्सन कांग्रेस की अपॉइंट हुई हूँ, तब से ये वर्क मैं कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से। उन्होंने जिसे, हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेती। जिसको जब जरूरत पड़ी मैं लीगल एडवाइस देती रहती हूँ और आगे भी दूंगी। स्पेशली मैं महिलाओं और आजकल तो पुरुषों पे भी बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके लिए भी मेरा बहुत सारे प्लान है। मैंने बोला ना, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी मैं, बस मुझे एक बार जनता मौका दे फिर मैं बताती हूँ। आपने कुछ दिमाग में मैनिफेस्टो वगैरह लाया होगा, तो क्या मैनिफेस्टो की कुछ चीजें? मैनिफेस्टो है, हाँ,
कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो समझिए वो स्टेट लेवल का होता है, विधायकी लेवल पे। आप नगर सेवकी लेवल का मैनिफेस्टो आपके दिमाग में भी कुछ होगा? मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो तो वहां वर्क करता है जहां वार्ड वाइज, यहाँ हर वार्ड की अलग अलग समस्याएं हैं। तो मेरे वार्ड की अलग समस्या है, मेरे लोगों की अलग समस्या है, मैं उन लोगों की समस्याओं पे उनका समाधान करूंगी। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो जैसे समस्या लेके आएगा उसको उस तरह की समस्याएं आप लोग सॉल्व करेंगे। आप जनता से क्या अपील करेंगे कि क्या देखते हुए चोट आज जनता जाती है कहीं भी वोट करने के लिए, तो लोग कैंडिडेट देखते हैं या फिर पार्टी देखते हैं, तो आप किस तरह से अपील करेंगे कि क्या देखते हुए वोट करें? दोनों भी देखे, कैंडिडेट को भी देखे 30 साल से जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है समाज को, और साथ में पार्टी को तो देखना ही है, नेशनल लेवल की पार्टी है हमारी। आज समाज में जगह जगह पे वोट चोरी का जो मुद्दा उठा है, तो आप के दिमाग में ऐसा है कि बीएमसी चुनाव में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती है? हो सकती है, बट मुझे पता है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने 79 वोट की जनता पे कि ऐसा होने नहीं देंगे, ये वोट चोरी होने नहीं देंगे। अंत में क्या कहेंगे आप? अपने अधिकार किस तरह से लोग यूज करें और 15 तारीख को क्या देखते हुए वोट करें? सब अपने घरों से बाहर निकले और प्लीज अपने कैंडिडेट का चुनाव अपने लिए करें, क्योंकि आने वाले 5 साल तक आपका विकास आपका कैंडिडेट ही करने वाला है। तो आप अपने वार्ड का विकास सोच के अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे बीच प्रियंका मिश्रा जी, जिनका कि सामाजिक स्तर इस तरह है कि उन्होंने एक एडवोकेट के रूप में लोगों के बीच में जा जाके उनके अधिकार के विषय में, उनके समस्याओं के विषय में जाना है और किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा इसके विषय में बताया है। तो आने वाले 15 तारीख को देखिए कि क्या होता है, किस तरह से आगे बीएमसी का चुनाव होगा और क्या कौन विजयी बन के आता है वो तो समय बताएगा। लेकिन इनका दावा है कि आने वाले 15 तारीख को सभी लोग इनको चुन के लाएंगे और 16 तारीख को ये विजयी बनेंगे। यहाँ पे मैं कैमरामैन कमलेश यादव के साथ कन्हैया लाल यादव, एएम न्यूज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका मैडम के लिए सपोर्ट में आए संतोष जी। संतोष जी, आपका पूरा डेजिग्नेशन नाम बताइए और किस तरह से आप प्रियंका मैडम को सपोर्ट करेंगे यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए? मैं संतोष बागवे, मुंबई माजी सचिव हूँ और ये माजी मंत्री है, आरोग्य मंत्री, उनके साथ 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनका पर्सनल असिस्टेंट करके। आज जो 79 जो वार्ड है उनका जो गणित है, वहाँ पे उत्तर भारतीय जो वोटर्स है उनकी संख्या जरा ज्यादा है, तो इसी हिसाब से हमारी जी उम्मीदवार जो है एडवोकेट प्रियंका मिश्रा जी, और पढ़ी लिखी उम्मीदवार होने के कारण लोगों को जो वोटर जो है, मतदार है, उनको ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और हम चाहते हैं, और हम घर घर जाके अभी आधा तो अभी प्रचार चालू भी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन चर्चा तो अभी से है कि कांग्रेस की जो उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी है, एडवोकेट है, और हमारे भाई साहब इन्होंने मनीष मिश्रा जी, ये 30 साल से वो वार्ड में लगे हुए हैं, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी थी, लेकिन महिला होने के कारण उन्होंने अपने धर्मपत्नी को अभी चुनाव में उतारा है, तो उसका भी बेनिफिट, उनके काम का बेनिफिट, उनके पढ़ाई का बेनिफिट, और लोगों में एक अच्छी छवि लेके हम जाने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिलेंगे। उत्तर भारतीय होने के कारण उत्तर भारतीय वोटर हमारे पास आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। बाकी के माइनॉरिटी वोटर्स है, मुस्लिम वोटर्स है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको उसका लाभ होगा, यही मैं चाहता हूँ। आप काफी वरिष्ठ हैं और काफी आपके पास अनुभव है, तो किस तरह से मनीषा जी को आप एक बोलते हैं ना वे ऑफ लाइफ, और किस तरह से चुनाव में प्रचार के लिए जाए और किस तरह से लोगों के बीच में अपना बोलते हैं ना वर्चस्व स्थापित करे, आप एक बोलते हैं आइडिया देंगे? हमने ज्यादा से ज्यादा अभी जो महानगर पालिका का चुनाव है, तो ज्यादा बड़ी बड़ी रैली या पब्लिक मीटिंग ये लोगों को एक बीच में करने वाले नहीं है, तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग, घर घर जाके हमारा जो हाथ का पंजा है, हमारा सिंबल, तो घर घर कैसा जाए उसके बारे में हमने रणनीति रखी है। घर घर जाके उम्मीदवार की पहचान की जाए, छोटे छोटे पदयात्रा निकाले जाए, कॉर्नर मीटिंग है, हर विभाग के यहाँ पे एक स्पॉट लेके हम कॉर्नर मीटिंग लेंगे, उस माध्यम से हमारे कैंडिडेट और हाथ का पंजा जो हमारा सिंबल है वो घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवार के लिए और जो वोट देंगे हमारे उम्मीदवार, उनके लिए आप क्या अंत में कहेंगे?
मैं सभी मतदारों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी पढ़ी लिखी जो उम्मीदवार है प्रियंका मिश्रा जी, उनको भारी से भारी मतों से विजयी करे, यही हम सबसे चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।